सनम तेरी कसम दो फिर लौट रही है अधूरी मोहब्बत की दास्तान। पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सनम तेरी कसम के फैन हैं और इस फिल्म की इमोशन लव स्टोरी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए डबल खुशखबरी है। पहली खुशखबरी यह है कि सनम तेरी कसम एक बार फिर से 7 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि सनम तेरी कसम 2 की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है और इस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सनम तेरी कसम 2 की संभावित कास्ट, कहानी और रिलीज डेट के बारे में। साथ ही जानेंगे कि पहली फिल्म को दोबारा रिलीज करने का कारण क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सनम तेरी कसम 1 की फिर से रिलीज क्यों हो रही है? सनम तेरी कसम, जो 5 फरवरी 2016 को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इसके इमोशन प्लॉट, दिल छू लेने वाले गाने और दर्द भरी प्रेम कहानी ने इसे दर्शकों के दिलों में एक क्लासिक फिल्म बना दिया। अब फिल्म के मेकर्स ने सनम तेरी कसम 2 की अनाउंसमेंट के साथ साथ यह भी फैसला किया है कि पहली फिल्म को 7 फरवरी 2025 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि जो लोग इस फिल्म को पहले थिएटर में देखने से चूक गए थे, वे अब इसे बड़े पर्दे पर देख सकें और सनम तेरी कसम 2 के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाए। सनम तेरी कसम 2 का ऐलान और संभावित रिलीज डेट। अब बात करते हैं सनम तेरी कसम 2 की। 10 सितंबर 2024 को दीपक मुकुट और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म के सीक्वल की आधिकारिक घोषणा कर दी। हालांकि अभी निर्देशक और बाकी कास्ट को फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म के निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सनम तेरी कसम 2 को एक दमदार और भावनात्मक फिल्म बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। सनम तेरी कसम 2 की संभावित कास्ट। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हर्षवर्धन राणे फिर से इंदर की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने खुद इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि सनम तेरी कसम 2 उनके लिए किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा अनुभव होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मावरा हुसैन उर्फ सरस्वती इस फिल्म में नजर आएंगी? पहली फिल्म के अंत में सरस्वती की मौत हो गई थी, इसलिए फैंस इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। अभी तक मावरा हुसैन की वापसी की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फ्लैशबैक सीन्स में नजर आ सकती हैं। संभावित प्लॉट क्या हो सकती है कहानी? संभावना जताई जा रही है कि फिल्म फ्लैशबैक और वर्तमान दोनों को जोड़ते हुए दिखाई जाएगी। कहानी की शुरुआत होगी इंदर की जिंदगी से, जो अब एक सफल वकील बन चुका है, लेकिन वह अब भी सरस्वती को भूल नहीं पाया है। हर दिन वह अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है, घंटों वहां बैठा रहता है और उसे याद करता है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में वही अधूरा प्यार और दर्द साफ झलकता है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आती है, जिसकी जिंदगी भी संघर्षों से भरी होती है, बिल्कुल सरस्वती की तरह। इंदर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन क्या वह फिर से प्यार कर पाएगा? क्या सरस्वती की यादें उसे आगे बढ़ने देंगी, या फिर इस बार भी उसकी जिंदगी में प्यार अधूरा ही रह जाएगा? इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार कहानी में एक अनसुलझी मिस्ट्री और इमोशनल ट्विस्ट भी जोड़ा जाएगा, जिससे फिल्म का रोमांच और भी बढ़ जाएगा। सनम तेरी कसम 2 से दर्शकों की उम्मीदें। सनम तेरी कसम 2 से दर्शकों को उतनी ही इमोशनल गहराई और बेहतरीन म्यूजिक की उम्मीद है, जैसा पहली फिल्म में देखने को मिला था।
खासकर अगर संगीतकार हिमेश रेशमिया इस फिल्म से जुड़े रहते हैं तो गानों को लेकर दर्शकों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा फैंस चाहते हैं कि इस फिल्म में मावरा हुसैन की भी वापसी हो, भले ही वह फ्लैशबैक सीन के जरिए ही क्यों ना हो। सनम तेरी कसम एक की पूरी कहानी, इंदर और सारू की अधूरी मोहब्बत। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत होती है इंदर लाल परिहार हर्षवर्धन राणे से, जो एक सफल वकील बन चुका है। उसे एक बड़ा केस जीतने पर बधाइयां मिल रही होती हैं, लेकिन वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। इंदर घर लौटता है और अपनी पत्नी की कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। वहां एक पेड़ के नीचे उसकी पत्नी का नाम और मृत्यु की तारीख लिखी होती है। वह कब्र को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और वहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। सरस्वती पार्थसारथी सारू की कहानी। फ्लैशबैक में हमें मिलती है सरस्वती उर्फ सरू मावरा हुसैन, जो एक लाइब्रेरियन है। वह शांत, संस्कारी और पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन उसकी साधारण लुक्स की वजह से लोग उसे बेवकूफ और बदसूरत कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन कावेरी बहुत खूबसूरत है और उसके बॉयफ्रेंड के माता पिता ने यह शर्त रखी है कि पहले सरू की शादी होनी चाहिए, तभी वे कावेरी की शादी होने देंगे। इस वजह से सरू के पिता जयराम पार्थसारथी बहुत परेशान रहते हैं। इंदर और सरू की पहली मुलाकात। सरू अपनी लुक्स बदलना चाहती है ताकि उसे भी कोई पसंद करे और शादी के लिए प्रपोज करे। इसी सोच के चलते वह इंदर से मदद मांगने जाती है। इंदर लाल परिहार एक रईसजादा और बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसे लोग गुंडा और क्रिमिनल समझते हैं। वह अपने वकील पिता से अलग रहता है और अपने ही अंदाज में जिंदगी जीता है। सरू जब इंदर से रात के समय मदद मांगने उसके घर जाती है, तभी इंदर की गर्लफ्रेंड रूबी आ जाती है और गुस्से में सरू पर कांच की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बोतल उसके हाथ में लग जाती है और खून बहने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता वापस लौटते हैं तो पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि सरू ने पूरी रात इंदर के घर बिताई। यह सुनकर उसके पिता भड़क जाते हैं और उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं। सरू को घर से निकाल दिया जाता है। सरू अपने पिता के समाज में बदनामी के डर से घर से निकाल दी जाती है। इंदर उसे सहारा देता है और उसकी नई पहचान बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे इंदर और सरू के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है, लेकिन सरू को यह एहसास नहीं होता कि इंदर उससे सच्चा प्यार करने लगा है। सरू चाहती है कि उसकी शादी अभिमन्यु नाम के एक अमीर लड़के से हो जाए, जिससे उसके पिता उसे फिर से अपनाने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन शादी के दिन ही अभिमन्यु उसे धोखा देकर छोड़ देता है, क्योंकि उसके माता पिता उसे स्वीकार नहीं करते। इंदर और सरू की सच्ची मोहब्बत। अपनी जिंदगी से टूट चुकी सरू इंदर के पास जाती है और उससे आखिरी बार प्यार करने के लिए कहती है। इंदर पहले मना कर देता है, लेकिन फिर अपने दिल की नहीं रोक पाता। सुबह जब इंदर जागता है तो सरू वहां से जा चुकी होती है। उसे लगता है कि सरू अभिमन्यु के पास चली गई है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सरू की मौत सबसे दर्दनाक मोड़। इंदर को बाद में पता चलता है कि सरू को ब्रेन ट्यूमर है और वह जल्द ही मरने वाली है। यह सुनकर इंदर टूट जाता है और सरू के माता पिता से मिलने जाता है, लेकिन उसके पिता उसे जेल भिजवा देते हैं। सरू जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लाइब्रेरी जाती है तो उसे इंदर के लिखे गए सारे पत्र मिलते हैं, जिनसे उसे पता चलता है कि इंदर उससे बहुत पहले से प्यार करता था। जब इंदर जेल से बाहर आता है तो वह सरू से शादी करने का फैसला करता है।
सरू की हालत बिगड़ती जाती है और शादी के तुरंत बाद वह इंदर की बाहों में दम तोड़ देती है। इंदर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करता है और उसे एक पेड़ के नीचे दफना देता है। क्या सनम तेरी कसम 2 पहली फिल्म जैसा जादू फिर से रच पाएगी? सनम तेरी कसम 2 सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं, बल्कि एक अधूरे प्यार और दर्द की गाथा होगी। पहली फिल्म ने कई लोगों को इमोशन कर दिया था और सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक आज भी दिलों में बसा हुआ है। अब देखना होगा कि यह सीक्वल पहली फिल्म के जादू को दोहरा पाएगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह फिल्म इमोशनल और रोमांटिक मूवी लवर्स के लिए एक बेहतरीन तोहफा साबित होगी। अंतिम शब्द, क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? अगर आप भी सनम तेरी कसम 2 को लेकर एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस फिल्म से क्या उम्मीदें रखते हैं। और हाँ, सनम तेरी कसम 1 की री रिलीज को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप इसे एक बार फिर से सिनेमाघरों में देखने के लिए उत्साहित हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।